जय हिंद दोस्तों। अभी देखिए हमको एक क्वेरी मिल रही थी हमारे कुछ दोस्तों के द्वारा, क्योंकि इकोनॉमिक्स लगातार हमारा सब्जेक्ट रहा है और पढ़ाते भी रहे। काफी दिन हो गया, 2021 के बाद लगातार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की क्वेरी बहुत लोगों की आ रही थी। इकोनॉमिक्स के कुछ करंट अफेयर करवा दीजिए, इकोनॉमिक्स के कुछ जैसे कि मानिए कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो आज थोड़ा सा प्लान ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि कुछ करंट के टॉपिक करवा दे रहे हैं। अब बाकी आगे आपको कुछ कॉन्सेप्ट का वीडियो भी बना के दे देंगे, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। जिनको इकोनॉमिक का बेसिक भी नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है, जिससे बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं इकोनॉमिक्स के। तो आपका ये मानिए कि अगर ठीक ठाक क्वेश्चन सही होने लगे, जहाँ से बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आता है ना, वो क्वेश्चन आपके हम सारे करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको हेडिंग क्या डाल लेना है? इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा सा करंट का टॉपिक रहेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। हमें हमारा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैक्सिमम टाइम पे करंट ओरिएंटेड आता है। तो हमको ये ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। अब हमको समझना क्या है। अब एक लाइन में कराएंगे, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं कराना है। कि जो फॉरेन रिजर्व है हमारा, ठीक है, वो कितना तक पहुंच गया है उतना लिखना है। जिस जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है उतना हमको ध्यान रखना। जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नोट्स बना लीजिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। हर हर टेस्ट में आप कहीं पे टेस्ट देंगे, कुछ भी देंगे, आपको 3 से 4 क्वेश्चन छोटी सी वीडियो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये लगभग चीजों चीजें नहीं पता होती, छोटी छोटी चीजें हैं। लोगों को लगता है कि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा केवल वीडियोस को देखते रहिए गौर से। 2 बार देख लीजिएगा, नोट्स भी नहीं बनाइएगा तब भी हो जाएगा। हम तो कहेंगे नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बार बार एक ही चीज के लिए अलग अलग सोर्स नहीं देखना पड़ेगा, एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज रेट रिजर्व कितना है हमारा? 703.3 बिलियन डॉलर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जो है ना हमारा बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। ये भी क्वेश्चन आता है, देखिए। ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2%। ठीक है। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इसमें भी अंतर होता है ना। अर्बन, ठीक है, एक होता है रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो शहरी बेरोजगारी दर कितना है? 6.6%। और ग्रामीण कितना है? 4.6%। ऐसा नहीं सोचना कि हमको गांव में है तो गांव में बेरोजगारी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। गांव में बेरोजगारी का रेट कम है, 6.6%। क्यों रेट कम है? गांव के लोग ज्यादातर कृषि कार्यों में एंगेज होते हैं, तो उनको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। वो, हाँ, ये बोल सकते हैं कि वो होते हैं डिसगास्टेड वर्कर। डिसगास्टेड वर्कर का मतलब होता है कि छोटे से काम के लिए जिसमें रिक्वायरमेंट है 5 लोगों की, और काम कर रहे हैं 10 लोग या 20 लोग, तो समझ लीजिए एक लोग का काम 4 लोग कर रहे हैं। तो डिसगास्टेड वर्क होता है। तो ये हो सकता है, लेकिन हमको पर रेट याद रखना है। चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जीएसटी कलेक्शन कितना लाख करोड़ हुआ भारत में? ठीक है। वो जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है, वो भी लिख लीजिए। जीएसटी कलेक्शन जो कि है 2.43 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद में हमको ये ध्यान रखना है कि इंडिया का सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? तो बांग्लादेश। इंडिया सेकंड
ट्रेडिंग पार्टनर है ये। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बांग्लादेश हो गया। अब इसके बाद देखना है कि ऑयल सप्लायर क्या है। ठीक है। तो वेनेजुला जो है वो क्या करता है, वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है इंडिया का। वेनेजुला, ध्यान रख लेना। वेनेजुला थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा फिश कौन प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर, तो कौन करता है, तमिलनाडु। हाईएस्ट फिश प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कौन करता है, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा मछली प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है हमारा तमिलनाडु। इसके बाद हमको देखिए, ये क्वेश्चन ना एक एक लाइन के आपको आएंगे, लेकिन ऐसा गलत हो जाते हैं। बेसिक बेसिक पॉइंट है, हमेशा गलत होते हैं, तो हमको ये है कि गलत ना होने पाए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो आईएमएफ है, आईएमएफ उसको बोलते हैं इंडियन मॉनेटरी, वाह, ओ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ठीक है। इसमें क्या है कि इंडिया की ग्रोथ कितनी हुई है, तो 2017 से लेके अब तक में 2027 तक, सॉरी 2027 तक में उसकी ग्रोथ हो गई है 6.5%। तो आईएमएफ की, ठीक है, ग्रोथ क्या है, वो हो गई है 6.5%। नेक्स्ट हमको देखना है कि इंडिया की जीडीपी जो रैंकिंग है, जीडीपी ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग कितना पोजीशन है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब ये मत समझना जीडीपी रैंकिंग इकोनॉमिक पूरी इकोनॉमी कितनी है, उसमें बहुत अंतर है। जीडीपी रैंकिंग हमारा अलग होता है और इकोनॉमिक पोजीशन हमारी अलग होती है। तो जीडीपी ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग कितनी है भारत की, ये है 6th पोजीशन। भारत 6वीं रैंक पे है। और जो इकोनॉमिक पोजीशन है भारत की, वो 3री पोजीशन है। ये ठीक है। जीडीपी मतलब होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है साल भर के अंदर देश के अंदर, साल भर में देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी हमारा वही कैलकुलेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ, नेक्स्ट एक चीज और लिख लीजिए इसमें कि बेंगलुरु क्या करता है, बेंगलुरु एनर्जी और वाटर सप्लाई करता है, ये नहीं लिखना है। हाँ, एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन हो सकता है, बताओ। एशिया का, एशियाज रिचेस्ट पर्सन, एशिया रिचेस्ट पर्सन कौन है, कमेंट में बताइएगा। गौतम अडानी है भाई, गौतम अडानी पूरे एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन। रसिया में भी कोई नहीं है, और इससे रिचेस्ट, और चाइना में भी इससे रिचेस्ट पर्सन कोई नहीं है। सबसे रिचेस्ट कौन है, गौतम अडानी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टर क्या है इंडिया, तो थर्ड लार्जेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हमको देखना है हमको कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, तो ये बताइए। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो 3.4% है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कब तक के लिए, 2026 तक के लिए। इसके बाद देखना आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सेकंड सिक्योर करती है डाटा स्टोरेज। इसका सेंटर कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है। आरबीआई का डाटा स्टोरेज सेंटर हम बना के रखे हैं, सेकंड डाटा स्टोरेज सेंटर स्टोर कहाँ पे, उड़ीसा में। लिख लीजिए इसको, क्या लिखवा है, छोटी बात है, छोड़िए। अब एक इंडिकेटर चेंज हुआ है, जो ट्रेड इंडिकेटर है वो नया लग गया है। तो कितना है,
ट्रेड इंडिकेटर याद नहीं आ रहा, शायद 2022-23 है। हाँ हाँ ठीक है, लिख लीजिए 2022-23। चलिए ठीक है। इसके बाद फिर क्या देखना हमको, इन्फ्लेशन भी हो गया, ट्रेड इंडिकेटर भी हो गया। इसके बाद फिर हमको समझना है कि जो फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस कौन देता है। फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस, तो उसके लिए कोटक बैंक है। कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक। इसके बाद में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, लिमिटेड माइक्रो। तो कितना तक हम अनसिक्योर्ड लोन दे सकती है आरबीआई? 10 से 20 लाख रुपया। ठीक है, किसको देगी? एमएसएमई को, स्मॉल मीडियम और एमएसएमई, मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको। तो 10 से 20 लाख, इसको ध्यान में रखिए, लिखना क्या है, छोड़ दीजिए जो है। अब इसके बाद हमको और ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, वो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर एटीएम वैन है ये। ठीक है, इंडिया, लिख लीजिए, इंडिया फर्स्ट सोलर, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन कौन सी है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इसके बाद ध्यान रखना हमको, गूगल एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है पार्टनरशिप में विद एक्सिस बैंक। और सीपीआई, सीपीआई का जो हम लोग न्यू बेस ईयर है 2024 लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर ध्यान रखना है, सीपीआई का हो गया। इंडिया ओवरटुक जापान, तो इंडिया का कौन सी इकोनॉमी बन चुकी है इस समय? फोर्थ। जापान से आगे निकल गई है, तो अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद फिर क्या हो सकता है? आकाश एयर बिकम द फिफ्थ इंडियन एयरलाइन टू बिकम द मेंबर ऑफ IATA। ठीक है, ये ध्यान रखना हमको। तो बस इतना ही हो गया, चलिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा करवा देंगे। अभी इतना लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखते रहिए साथ साथ में। दो दो दो, 2 या 3 वीडियो में इसको सारे कंप्लीट करवा